जय हिंद बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? क्या कुछ गुस्से में हैं क्या? नाराज हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। 2 दिन क्लास नहीं हुई है, ठीक है। उसके लिए आप सबसे सॉरी। और हो सकता है कोई रीज़न रहा हो। रीज़न क्या था? थोड़ा टेक्निकल इशू था भी और तबीयत में भी थोड़ी सी हेल्थ इशू था, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई है। लेकिन अब आएगी, ये उम्मीद है कि अब रहेगी क्लास। हो सकता है आज थोड़ा है दिक्कत, बाकी अब क्लास आपको डेली आएगी। तो पढ़ाई आपको करनी रहनी है, क्लास आए या ना आए। ना आए तो थोड़ा दुख होगा, पर क्या आप अपना मंजिल छोड़ देंगे? जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत है, तो क्या उस चीज़ को आप पढ़ाई बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो समस्या आए आपके जीवन में उसको आप त्याग कर दीजिए। कोशिश इतनी करो कि हारने, जो भी आपको सोच रहा हो हारने के लिए, उसे कोशिश नहीं तो साजिश करनी पड़े। जब आपके चर्चे होने लगे तब समझ लो आप एकदम कामयाबी पे आ रहे हो धीरे धीरे। तो लगातार टाइम कम होता जा रहा है। आज आपका 8 मार्च हो गया है। 20-22 दिन इसमें, 20-22 दिन में मात्र 40 दिन की पढ़ाई आपकी बची है। तो 40 दिन में आपको उस 40 दिन को 3 महीने के बराबर बना लेना है। मेहनत खूब करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा तरीका है कि आपको उस काबिल बना सकता है कि जो आप सोच नहीं सकते। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है, एक बात याद रखिएगा। भाई हारता कौन है? जो लड़ता नहीं। तो आज की क्लास क्या है? बड़ी अच्छी क्लास है और आपके बैच से रिलेटेड है। जो टॉपिक रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो बैच का नेम है लगभग आज सेम हो जाएगा, ठीक है। आयोटा सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग सेम हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा का मतलब ही कॉम्प्लेक्स में ही यूज होता है। आवाज़ में डिफरेंस जा रही, क्योंकि मैं पिछले 1 वीक से लेके इस आवाज़ को परेशान हूँ। जुकाम हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए आज की क्लास में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। बाकी केमिस्ट्री की क्लास आपको शाम को मिलेगी। क्या टाइमिंग क्या रखी जाए? बच्चों सोचना था कि जो पहली क्लास है वो तो 9 से 10 के बीच में जाएगी आपकी, पर जबकि दूसरी क्लास है उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए? शाम 5 बजे या फिर शाम 8 बजे तक? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस बात को, या मैं पोल करूंगा, उस पोल में आप अपना जवाब देंगे। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि जब कोई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे? इसी पे सारी चर्चा हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अलजेब्रा है, जैसे हम उसमें जोड़ते घटाते थे ऐसे सेम हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। पर इसमें कुछ चीजें अलग आ जाएंगी, जैसे मॉड्यूलस आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, पोलर फॉर्म आ जाएगा, यूलर फॉर्म आ जाएगा, आर्गेंड प्लेन आ जाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों की हम थोड़ी सी बात करेंगे, वो आगे करेंगे। क्या है आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, बस ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। तो ये क्या है हमारा z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसमें ए और बी हमारे रियल नंबर हैं, आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स है। पर ये जो ए पार्ट लिखा है ये हमारा रियल है, ए इक्वल टू रियल, एंड आयोटा बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसमें, और रियल नंबर कौन सा। आई को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा। कुछ खास नहीं, जैसे जोड़ना घटाना करते थे ऐसे हम इसमें भी करेंगे। तो ये हमारा बेसिक रहा। ए क्या है? रियल नंबर है, तो रियल पार्ट है। आई भी क्या? हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसी पार्ट को लेके हम इसमें 4 चीजें सीखेंगे। इसका सम ऑफ अलजेब्रा का ऑपरेशन, हम इसका ऑपरेशन कैसे सीखेंगे, किसी चीज को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे होता है। तो हम किससे डिनोट करते हैं इसको? मान लीजिए हम जेड से डिनोट करते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 है, प्लस दूसरा हमारे पास Z2 है, तो ये आपका Z2 प्लस Z1 के इक्वल होता है। इस बात को भी आप नोट रखिएगा। अगर आपके पास कोई Z1 प्लस Z2 है और इसमें कोई Z3 ऐड होती है, कुछ फॉर्मेट है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। Z3 आप ऐड कर देते हैं तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के क्या होगा? इक्वल होगा।
ये एक आपकी कुछ बेसिक थ्योरम है, इसको आप नोट करें। ये जोड़ने के नियम पे होता है। कोई भी दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हैं तो उसका जो सम आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। कोई भी दो एडिशन करेंगे तो उसका नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसे एडिशन करते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम ऐसे ही हम लोग उसका डिवीजन भी करते हैं। तो आइए हम एक जोड़ के देखते हैं कोई भी नंबर को। जैसे हमने बोल दिया Z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा, कुछ भी लिख दिया। Z2 की वैल्यू हमने लिख दिया 3 प्लस 2 आयोटा। तो जो हमारा Z आने वाला होगा वो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ आपको जोड़ना होता है। तो 3 और 2 5 प्लस 3 और 2 5 आयोटा। इसमें चाहो तो आप 5 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा 1 प्लस आयोटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए जो आने वाला नंबर हुआ वो भी हमारा क्या हो गया, आयोटा हो गया, ठीक। अब हम कुछ स्पेशल केस बात करेंगे, ये आप बेसिक है जानते हैं। जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए थोड़ी सी जरूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर शुरुआत करते हैं। तो इसकी बेसिक जानकारी आपको हो गई कि ए प्लस आयोटा बी होगा। अब इसमें हम पावर ऑफ आयोटा की बात करेंगे कि पावर ऑफ आयोटा क्या होता है। मतलब वो जो आई लिखा है हमने, हमारी अगली हेडिंग क्या है, पावर ऑफ आई। ये जो आई का मतलब होता है आयोटा। इस आई की वैल्यू करें अंडर रूट -1 होती है। तो यहीं पर हम उसकी कुछ बेसिक बात करेंगे, जैसे कि हम बोलेंगे आयोटा की वैल्यू क्या होती, तो आप बताएंगे सर -1, ठीक। हमने बोला आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पता है जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई अंडर रूट के साथ होता है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और बीच वाला नंबर बच जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये हमने लिखने का तरीका बताया, बाकी हम लिखेंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सर ये होगा और ये होगा, दोनों एक ही तो होगा। तो मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की। तो आंसर क्या हो गया, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आयोटा होता है क्या, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब 1। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, सर 1 होता है। बस यहीं लाके आपको छोड़ देना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोटा की वैल्यू निकालिए, खूब बड़ा सा नंबर दे देगा, बोलेगा आयोटा की वैल्यू, जैसे कि क्वेश्चन ये याद होना चाहिए आपको। आयोटा क्या होता है, -1 अंडर रूट में, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे दे देगा आयोटा की पावर 144, आयोटा की पावर 144 की वैल्यू निकालो। अब बच्चा लगा है परेशान, तो आपको तुरंत 4 से डिवाइड करना है। इसकी पावर को जो आपको दी गई है इसको 4 से डिवाइड करिएगा। तो काफ़ी बच्चों का ये सम होता है कि हम कैसे सर डिवाइड क्या करें, बहुत बड़ा नंबर दे दे। तो बहुत बड़ा नंबर जब आ जाएगा तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्या 4 का आखिरी के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हैं तो सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये क्या है 38, मतलब इसकी आयोटा की वैल्यू कितनी है 1। जब ये 4 से डिवाइड हो जाए तो 1 जितना बच जाए, मान लीजिए यहाँ अगर बच जाता 2 तो मतलब आयोटा स्क्वायर बचा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। समझिए ना, वो जितना रिमाइंडर बचेगा वो उसकी वैल्यू इसी फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके पीवाई क्विज में। जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो खूब पीवाई क्विज कराएंगे। बाकी हम 3-4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप करके लाइएगा। जैसे हमने दे दिया आयोटा की पावर -144, दूसरा दे दिया हमने आयोटा की पावर 232,
आयोटा की पावर 445, ये 3 आपको लगा के लाने हैं और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जो आपके थोड़ा सा और काम का है। ये पावर ऑफ आई आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है कि किसी की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना होता है। ठीक है, अगली क्लास आगे क्या है, अब आइए 2 क्लास होगी, आपको बता दिया ना इसकी। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा सा हेल्थ इशू ठीक नहीं है तो मेंटली जब ना प्रिपेयर हो गए तो आपको हम अच्छा नहीं दे सकते। तो अगला जो हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस बताने जा रहे हैं। मॉड्यूलस को हम जेड से डिनोट करेंगे, ये है हमारा मॉड्यूलस। इसका मतलब ये होता है अगर आपको जेड दिया गया है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं मॉड्यूलस जेड अगर आपको निकालना है तो आप अंडर रूट में लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या निकल के आता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। इसी के बाद जो तीसरा हमारा है इसी में कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उसी का दूसरा पार्ट। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने आपको जेड की वैल्यू दे दी ए प्लस आयोटा बी, हमने बोला इसका कॉन्जुगेट जैसे आप रेशनल नंबर करते थे, कभी आपने फैक्टराइज किया है, कभी रेशनलाइज किया है किसी चीज़ों को, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते थे, मल्टीप्लाई, सेम वही होता है आपका कॉन्जुगेट। तो देखिए अगर जेड ए प्लस आयोटा बी दे दिया तो इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दीजिए, क्या जेड डैश क्या बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी, सेम यही इसका क्या होता है कॉन्जुगेट। डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है, जैसे हमने दे दिया जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, हमने बोला इसका कॉन्जुगेट बनाइए, कॉन्जुगेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे 2 - 3 आयोटा, दैट इज कॉन्जुगेट। तो उम्मीद ये है हमारी कि जितनी बातें हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है, एकदम बेसिक बात है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो कॉन्जुगेट टॉपिक, बाकी सब हमने जो आप पहले पढ़े होंगे वो बताया है, लेकिन जो कल की क्लास आएगी वो आप नहीं पढ़े होंगे, भाई पढ़े भी होंगे पर कुछ आपको और मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा आज मेंटली ठीक नहीं मामला तो फिर नहीं अच्छा लगता पढ़ाने में। लेकिन हम कहे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो रहा, सोच रहे हैं बच्चे फर्क शुरू करके गायब नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ है हमारे लिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे आपको अपने अगली क्लास में। अब पर डे हो कोशिश करेंगे क्लास रहेगी, क्योंकि टाइम कम है, तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि नहीं तो अगर आपका ये टाइम चला गया तो ये टाइम आएगा नहीं। बहुत बच्चे खुशी होंगे होली आ रही है, भाइयों होली तो आएगी पर आप ये प्रण कर लीजिए कि अगली होली हम खड़गवासला में ही मनाएंगे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।